जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक ऑन ड्यूटी जवान जिसने एक कविता के माध्यम से सेना का हाल बयां किया है। जो सेना के अंदर जवानों के ऊपर हमारे ही अधिकारियों द्वारा अत्याचार, अन्याय, शोषण होता है, उनकी वाइफों के द्वारा, उस सब को एक कविता के माध्यम से देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंग्रेजों के 100 से ज़्यादा देश गुलाम थे, उसमें से हमारा भारत भी था, और उन सभी में ये ब्रिटिश प्रथा खत्म हो चुकी है, अंग्रेजों के काले कानून। लेकिन हमारे देश में आज भी अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं। यहाँ तक कि उनसे भी ज़्यादा अंग्रेज फिर भी काम करवाते थे, कुत्ता समझते थे, लेकिन वेलफेयर नंबर 1 देते थे। लेकिन अब वेलफेयर को भी अपनी तिजोरी में भरना चाहते हैं। सारे मेडल, सब कुछ इन अधिकारियों ने ले लिए, और अत्याचार वही बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, किट्टी पार्टी, इनकी मैडमों के आगे वेटर की तरह खड़ा होना, और छोटी छोटी बातों पर जवान को पनिशमेंट देना, इन सब चीज़ों को देशवासी नहीं देखेंगे। ये हमारी देशभक्त सरकार संसद में कहती है कि सहायक प्रथा हम बंद नहीं करेंगे, अधिकारियों के कुत्ते जवान यूं ही घुमाते रहेंगे। दूसरी तरफ ड्रामा करती है तो भगवान ही मालिक है। अग्निवीर लाकर, जो मैंने 5 साल की मेहनत से जवानों को धीरे धीरे जवानों को बोलना, मुंह खोलना सिखाया था, अब अग्निवीर लाकर वो पहले ही बिल्कुल दबा दिया जवानों को कि भाई मुंह खोलेगा जिसको 4 साल में बाहर। यानी जो वास्तव में शेर की तरह पहले डर कर, जो डरते नहीं थे, नौकरी बोले नहीं करेंगे चाहे कुछ भी करवा लो, अब उनको बाहर कर दिया जाए। एक कड़वा सच मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस बदलती हुई फौज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर किसी रेजिमेंट में कोई होता है बड़ा खाना, तो आप एक बात का अनुमान लगाना कि जवानों के लिए क्या खाक बड़ा खाना, खाने के लिए बचता है लास्ट में ये टेंट और सामियाना। मगर क्या करें, आरटी में पार्टी का आ गया जमाना, टेंट हाउस बन गया ये धुआंधार तोप खाना। अरे अब तो लेडीसें भी लेने लगी हैं सलामी, नौकरी में बची है सिर्फ चमचागिरी और गुलामी। ऊपर से ये फैमिली वेलफेयर की परेशानी, जिसकी डिटेल हर हफ्ते आनी ही आनी। अरे इन्हें तो जितना वेलफेयर दो उतना कम है, जवान मरते रहे इन्हें क्या गम है। 16 लाख की बस लेने आती है, चाय कॉफी मिल ही जाती है। अरे इनके कारण छूट जाते हैं सब जरूरी काम, इन्हें क्या पता कैसे लगता है ये तामझाम। और साहब लोगों को भी वहाँ पर हर काम बिल्कुल फाइन चाहिए, क्योंकि उनको सालों को एसीआर में नंबर पूरे 9 चाहिए। कोई साला आगे बताने को तैयार नहीं, जो थोड़ा सा लोड ले ऐसा कोई ओहदेदार नहीं। अगर कोई बोले भी तो सपोर्ट नहीं करते, मरते रहते हैं मगर रिपोर्ट नहीं करते। 2 बंदे नहीं छोड़ते गन गाड़ी की धुलाई के लिए, और रेजिमेंट फॉलन करके ले आते हैं रोडों की सफाई के लिए। अरे हथियारों से बढ़कर ये घास नहीं होती, और चाय पकौड़े खिलाने से गन पास नहीं होती। जब युद्ध में सामने से गोलों की बरसात होगी, उस समय ये गन ही हमारे साथ होगी। जब वहाँ सामने खड़ा होगा दुश्मन, न बचाएगा ये पैसा, न बचाएगा ये प्रमोशन। कहते हैं देश की रक्षा की कसम हमने खाई है, अरे देशभक्ति गई तेल बेचने, यहाँ तो प्रमोशन की लड़ाई है। पहले भर्ती के लिए पैसे देते थे, अब प्रमोशन के लिए पड़ रहा है पैसे देना। और एक ना एक दिन आप देख लेना, इस कदर बदल जाएगी ये भारतीय सेना, जब हर तरफ नजर सामियाने और टेंट आएंगे। अभी तो हेलमेट के कपड़े आ रहे हैं, हेलमेट भी पेमेंट आएंगे। अरे पीटी गेम में जाना तो बन गई एक मजबूरी, मेनू लिस्ट बहुत बड़ी है मगर मिलेगी 4 पूड़ी। अरे 2 घंटे की ड्यूटी मुश्किल से होगी इस लंगर के खाने से, खाने के बारे में कौन सोचे, फुर्सत ही नहीं है तामझाम लगाने से। अरे जवान की तो छाती नहीं छाता है, जो कद्दू लौकी बैंगन खा के भी कश्ती चलाता है। और ऊपर से साहब लोग पूछते हैं मोरल डाउन क्यों है, कोई साला ये नहीं पूछता कि दाल काली और रोटी ब्राउन क्यों है। रोटी ब्राउन क्यों है,
एमईएस और स्टेशन हेडक्वार्टर वालों से काम करवाने से डरते हैं। एमईएस का चूना गेरू भी बेचारे जवान ही करते हैं। अरे पसीना कोई और बहाता है, हुड कोई और ले आता है। अरे जवान तो जवान है, कोई मशीन तो नहीं, एक दिन सहेगा हर दिन तो नहीं। आखिर क्या करेगा जवान बेचारा नींद का मारा, उसे फिर लेना ही पड़ता है एमएच का सहारा। और हमारे एमएच की तो कुछ बात ही निराली है, 24 आवर्स यहाँ पर बेड खाली हैं। और एक बात और भी सुनने में आई है कि इस एमएच को डिस्पैच से पहले रिलीवर भी चाहिए। अरे भाई उन्हें भी तो अपना एमएच चलाना है, 100-150 पेशेंट उन्हें भी तो आगे दिखाना है। और एक मैडम भी बड़ी तगड़ी बताते हैं, जिससे जवान अपना हाल दिल सुनाते हैं। एक बार मुस्कुरा के बताते हैं, बाकी वो अपने आप कर देती है। पीटी गेम नाइट ड्यूटी सब माफ कर देती है। कुछ दिनों के लिए जिस एमएच ने हमारी जान बचाया, थैंक यू उस आदमी को जिसने एमएच बनवाया। कोई नहीं आएगा इस हालात को सुधारने आसमान से, क्या क्या सहना पड़ता है पूछो जरा जवान से। आंख में आंसू आ जाएंगे जब देखोगे इस हालात को। प्रमोशन के चक्कर में सब भूल गए अपनी औकात को। तुम तो फिर भी जाकर के सो जाओगे, हमें तो ड्यूटी भी देना है रात को। मगर कौन समझेगा इस बात को, मगर कौन समझेगा इस बात को। हो गया? हाँ, चेक कर लेंगे।